वचन। चूहा भाग रहा है, चूहे भाग रहे हैं। मैं खेल रहा हूँ, हम खेल रहे हैं। उपरोक्त वाक्यों में चूहा एक संज्ञा का बोध करा रहा है और चूहे अनेक का। उसी प्रकार मैं एक का और हम अनेक का बोध करा रहे हैं। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप में एक वस्तु, प्राणी या पदार्थ का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे पुस्तक, घोड़ा, पंखा, चिड़िया, लकड़ी, रास्ता, बिल्ली आदि। पलंग पर कपड़ा पड़ा है, पुस्तक खुली है, बच्चा बैठा है। बहुवचन शब्द के जिस रूप में एक से अधिक वस्तुओं, प्राणियों या पदार्थों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे पुस्तकें, घोड़े, पंखे, चिड़िया, लकड़ियां, रास्ते, बिल्लियां आदि। पलंग पर कपड़े पड़े हैं, पुस्तकें खुली हैं, बच्चे बैठे हैं। वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया रूप द्वारा हो जाती है। एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग। आदरणीय व्यक्तियों के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे दादाजी आराम कर रहे हैं, आप यहाँ बैठिए, पिताजी बाजार गए हैं। कुछ शब्द नित्य एक वचन होते हैं, जैसे आग, हवा, क्रोध, पानी आदि। जंगल में भयंकर आग लगी हुई थी, क्रोध बनते हुए काम बिगाड़ देता है, ठंडी हवा सबको प्रसन्न कर देती है, पानी कीमती है, इसे व्यर्थ न करो। बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग। कुछ शब्द नित्य बहुवचन होते हैं, जैसे दर्शन, समाचार, हस्ताक्षर, प्राण आदि। तुम्हारे दर्शन अब कब होंगे? यहाँ आपके हस्ताक्षर आवश्यक है। आज के समाचार सुनकर मन को कष्ट पहुंचा। पुत्र के वियोग में महाराज दशरथ के प्राण उड़ गए। भाववाचक, समुदायवाचक एवं द्रव्यवाचक संज्ञाएं एक वचन होती है, जैसे पाप, बुराई, गुच्छा, भीड़, सेना, सोना आदि। किसी को भी दुख पहुंचाना पाप है। मेरा चाबियों का गुच्छा नहीं मिल रहा। बुराई करने का कोई लाभ नहीं होता। पुलिस की गाड़ी देखकर भीड़ तितर बितर हो गई। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम आ को ए में बदलकर। एक वचन जूता, बहुवचन जूते। शीशा, शीशे। चूहा, चूहे। बेटा, बेटे। पंखा, पंखे। गधा, गधे। दरवाजा, दरवाजे। कौवा, कौवे। कमरा, कमरे। शेष सभी अ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटाऊ, बड़ाऊ अंत वाले पुल्लिंग शब्द बहुवचन में नहीं बदलते। एक वचन हाथी गन्ना खा रहा है, बहुवचन हाथी गन्ना खा रहे हैं। एक वचन कवि कविता पढ़ रहा है, बहुवचन कवि कविताएं पढ़ रहे हैं। इन शब्दों में परसर्ग यानी ने, को, से, के लिए, का, की, में आदि जुड़ जाते हैं, तो शब्दों आ, यो आदि जुड़ जाता है। जैसे एक वचन कमरे में सामान पड़ा है, बहुवचन कमरों में सामान पड़ा है। एक वचन मुनि ने तपस्या की, बहुवचन मुनियों ने तपस्या की। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई जोड़कर। एक वचन रात, बहुवचन रातें। मेज, मेजें। बात, बातें। आंख, आंखें। झील, झीलें। गेंद, गेंदे। सड़क, सड़कें। बाह, बाहें। दीवार, दीवारें। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़कर। एक वचन छात्रा, बहुवचन छात्राएं। कन्या, कन्याएं। कविता, कविताएं। माला, मालाएं। अध्यापिका, अध्यापिकाएं। दिशा, दिशाएं। सेना, सेनाएं। आशा, आशाएं। शाखा, शाखाएं। इकरांत शब्दों में बड़ी ई के स्थान पर इयां जोड़कर। एक वचन नदी, बहुवचन नदियां। तितली, तितलियां। कहानी, कहानियां। साड़ी, साड़ियां। सखी, सखियां। चिट्ठी, चिट्ठियां। मक्खी, मक्खियां। बिल्ली, बिल्लियां। कली, कलियां। शब्द के अंत में इया आने पर या के स्थान पर या जोड़कर। एक वचन चूहिया, बहुवचन चूहियां। एक वचन कुटिया, बहुवचन कुटियां। एक वचन डिबिया, बहुवचन डिबिया।
चुटिया चुटियां, बुढ़िया बुढ़ियां, लुटिया लुटियां। उकारांत, अकारांत तथा औकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़कर। एकवचन ऋतु, बहुवचन ऋतुएं। बहु बहुएं, वस्तु वस्तुएं, वधु वधुएं, गौ गोएं, धातु धातुएं। शब्द के अंत में वृंद, गण, वर्ग, लोग, जन, दल आदि शब्द जोड़कर। एकवचन मित्र, बहुवचन मित्रजन। पक्षी पक्षी वृंद, अध्यापक अध्यापक गण, युवा युवा वर्ग, नेता नेतागण, टिड्डी टिड्डी दल, दर्शक दर्शक गण, मजदूर मजदूर वर्ग, आप लोग। ध्यान देने योग्य बातें। कुछ शब्द दोनों वचनों में समान रहते हैं, जैसे राजा, पेड़, फूल, घर आदि। जब ये शब्द बहुवचन में वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं तो कारक के साथ इनके रूप में परिवर्तन आता है। जैसे फूलों पर ओस की बूंदें चमक रही थी, राजाओं की सभा बैठी थी। हमने सीखा। जिस शब्द से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जिस शब्द से एक वस्तु या एक प्राणी का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जिस शब्द से एक से अधिक वस्तुओं या प्राणियों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। वचन की पहचान दो प्रकार से होती है, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों द्वारा, दूसरा क्रिया शब्दों द्वारा।